बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दावत नूर में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहती हूँ जी। तो मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स सब कैसे, होप करूँगी सब ठीक ठाक होंगे। तो बनाना सिखाऊंगी आपको सबसे आसान पिज़्ज़ा। आसान इस लिहाज से कि किसी ओवन की आपको ज़रूरत नहीं, कोई मैदा आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, और एक पतीले के अंदर आप बना लेंगे, और एक घर का नॉर्मल फ्राई पैन जो आपके पास होता है ना, उसमें आपने इसको बना लेना है। तो बनाने के लिए सबसे पहले लिया मैंने जो घर पे मौजूद जो हमारा फ्लार आटा नहीं होता, वही नॉर्मल मैंने लिया, और 3.5 कप मैंने लिया हुआ इसे। और ये 1 टेबलस्पून मैं इसके अंदर डाल दूंगी इंस्टेंट यीस्ट शामिल कर दिया। थोड़ा सा जस्ट करूंगी इसे मिक्स, और इसके अंदर डालूंगी आधा चाय का चम्मच मैंने डाल दिया नमक, 2 टेबलस्पून डालूंगी चीनी, शुगर आपने इसके अंदर डाल देनी है, और 3 टेबलस्पून इसके अंदर आपने ऑयल शामिल कर देना है। 1 अदद मैं डाल रही हूँ इसके अंदर अंडा, और इसके बाद इसके अंदर शामिल करूँगी मैं 1 पैकेट जो छोटे वाला आता नहीं है खुश्क दूध का, मिल्क पाउडर शामिल कर दूंगी। अच्छा, ये मिल्क पाउडर और अंडा टोटली ऑप्शनल है, लेकिन अगर डालेंगे ना बहुत ही प्यारा सॉफ्ट सॉफ्ट और मीठा मीठा सा आपका ये पिज़्ज़ा बनेगा। बाहर के पिज़्ज़े से भी कई गुना टेस्ट होगा इसका। अब ये मैंने थोड़ा सा पानी दूसरे चूल्हे के ऊपर गर्म कर लिया है, और आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा डालती जाऊंगी, और इसका मुझे एक सॉफ्ट सा डो गूंद लेना है। डो आपने इस तरह से बनाना है, ना बहुत ज़्यादा नरम बहता हुआ होना चाहिए, ना बहुत ही ज़्यादा सख्त होना चाहिए। तो इस नीम गर्म पानी से मैं इसको गूंद लूँगी। ये नीम गर्म पानी का फ़ायदा ये होगा कि जो आपकी डो है ना, उसके अंदर रेजिंग मतलब फर्मेंटेशन बहुत जल्दी हो जाएगी, और इसकी प्रूफिंग मतलब 45 मिनट के करीब ये प्रूफ हो जाएगा। अब इस तरह से मुठियाँ लगा लगा के, जहाँ मुझे थोड़ा पानी की ज़रूरत पड़ेगी हाथ को गीला करते हुए, ये देखें मैंने इस तरह से एक नरम डो गूंद लिया है। अब एक नॉर्मल थाली से अब इसे कवर करके रख दूँगी, और मैंने पानी वाला हाथ लगाया, कोई ऑयल वगैरह कुछ ऊपर नहीं लगाया। साइड पर रख दूँगी इसे। जब तक से होती है आटे के अंदर प्रूफिंग, मैं ले लेती हूँ 1 अदर फ्राई पैन, और इसके अंदर जस्ट 2 टेबलस्पून ऑयल डालना है, कोई ज़्यादा कोई ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं है। और एक कंप्लीट चिकन की ब्रेस्ट को मैंने इस तरह से क्यूब की शक्ल में काट लिया। यकीन जानिए जो घर पे पिज़्ज़ा बनता है, आपको सही तरीके से इसको चिकन भी खाने को मिलेगा, और सारी चीज़ों का फ्लेवर आपको मिलेगा, वेजीज का भी और चिकन का भी, और बहुत बरकत भी होती है इसमें। मैंने डाल दिया इसके अंदर 1 टेबलस्पून लेवल करके अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसे फ्राई करना शुरू कर दूँगी यहाँ तक कि इसका जो कलर है वो पिंक से वाइट में चेंज हो जाए, और अदरक लहसुन की जो कच्ची स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो जस्ट 1 से 2 मिनट मुझे लगे थे। अब घर के नॉर्मल मसाले डालूँ, आधा चाय का चम्मच ज़ीरा, आधा चाय का चम्मच मोटी कुटी हुई लाल मिर्चें, आधा चाय का चम्मच पिसी हुई लाल मिर्चें, 1/4 टीस्पून हल्दी जाएगी, और आधा चाय का चम्मच मैं डालूँ काली मिर्चें, और आधा चाय का चम्मच नमक शामिल कर दिया। इन्हीं मसालों के साथ कोई ज़रूरत नहीं, कोई बाहर का डब्बा कुछ मसाला डालने की ज़रूरत नहीं। इसके साथ मैं इसे फ्राई करूंगी। ऊप्स, एक गिर गया, उसे मैं बाद में फ्राई पैन के अंदर डाल दूंगी, और इसे अच्छी तरह से 1 मिनट के लिए मैंने फ्राई किया ताकि मसालों का कच्चापन निकल जाए। और आधा कप पानी अब डालकर मैं इसे कवर्ड करके मिक्सिंग के बाद पकने के लिए रख दूंगी, ताकि चिकन मेरी बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट सॉफ्ट प्यारी प्यारी गली गली सी हो जाए। तो तकरीबन 6 से 7 मिनट इसे लगेंगे, और लो टू मीडियम आंच पर मैंने बनाया है। ये देखिए तमाम पानी अब इसका ड्राई हो गया, और अपने मसाले के साथ ये बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू के साथ और ज़बरदस्त चटपटे फ्लेवर के साथ तैयार है। तो अब ये देखिए, जब जब जितनी देर में मैंने चिकन को बनाया ना, उतनी देर में आटे में प्रूफिंग हो गई। पंच करके इसकी एक्स्ट्रा जो एयर है वो मैं निकाल लूँगी। अब इस डो को मैं 2 में इक्वल डिवाइड कर लूँगी, क्योंकि मुझे 2 लार्ज पिज़्ज़े बनाने। अगर आप इससे रेगुलर पिज़्ज़ा बनाना चाहते हैं तो आप 2 आपके इससे रेगुलर बन जाएंगे, और 1 स्मॉल बन जाएगा। तो उस लिहाज से आप अपना देख लीजिएगा किस तरह से बनाने। मुझे तो 2 लार्ज पिज़्ज़े घर के लिए बना, ताकि 2 में ही काम निपट जाए, क्योंकि एक पिज़्ज़े से गुजारा मुश्किल है। अब मैं ले रही हूँ एक पतीले का इस तरह से ढक्कन, और इसके नाप से मैं अब अपनी रोटी जो है ना वो बेलूँगी, क्योंकि ये लार्ज साइज़ के पिज़्ज़े के बराबर का ढक्कन मेरे पास था, तो उसी लिहाज से मैंने कोई चीज़ देखी है। तो ये देखिए अब मैंने रोटी बेल ली, इसका एक्स्ट्रा जितना भी खुशका था वो हटा दिया। अब पहले से इस ढक्कन को मैं करूँगी ग्रीस। कोई अलग से पिज़्ज़ा जो प्लेटर वगैरह होता है वो आपको ज़रूरत नहीं, इसी ढक्कन में बस आराम से और ये जो रोटी अब मैंने बेली हुई है ये इसके ऊपर मैं इस तरह से डाल दूँगी, और अब अपने हाथों की मदद से थोड़ा सा
सा इसके किनारों को मैं ऊपर कर लूँगी ताकि इसकी जो टॉपिंग जो भी हो ना वो इससे पकते वक्त गिरे ना। और ये नाइफ की मदद से या फॉर्क की मदद से आपने हल्के हल्के से प्रिक लगा देना है, क्योंकि ये फर्मेंट इसके अंदर कुकिंग हो चुकी है ना, तो फिर हीट जब मिलेगी तो ये फूलेगा। तो ये जो होल्स है ना ये करने इसके अंदर ज़रूरी है। अब मैंने कर दिया। अब ये मेरे पास है चिली गार्लिक सॉस। कोई पिज़्ज़ा सॉस की आपको ज़रूरत नहीं इतनी महंगी महंगी बोतलें ख़रीदने की। चिली गार्लिक सॉस इसके साथ बेस्ट कम्प्लीमेंट करता है। अब ये इसके 3 से 4 टेबल स्पून भर भर के मैं इसके ऊपर लगा दूँगी। जितना सॉसी पिज़्ज़ा आपको अच्छा लगता है उतना आप डाल दीजिए। अब ये मेरे पास मोज़रेला चीज़ है जो पिज़्ज़ा चीज़ के नाम से भी ईज़िली मार्केट में अवेलेबल है। ये थोड़ी थोड़ी सी इसके ऊपर मैं अभी छिड़क दूँगी क्योंकि 2 लेयर्स में लगाऊँगी ना। तो अब मैं ये जो चिकन मेरे पास था जो फ्राई किया था इसके मैं चंक्स लगा दी। देखिए बाहर के पिज़्ज़े में आपको इतना सारा चिकन मिलेगा नहीं ना। एक चिकन ब्रेस्ट को यूज़ किया और माशाल्लाह इस कदर ज़बरदस्त भरा हुआ चिकन से भरा हुआ आप रेगुलर पिज़्ज़ा जो है वो आप अपने घर पर बना सकते हो और बहुत बरकत होगी इसके अंदर इंशाल्लाह। तो ये देखिए अब ये कुछ वेजीज़ मैंने काट के रखी है जिसके अंदर है बेल पेपर और टमाटर है, मेरे पास कुछ प्याज है, कुछ कॉर्न्स है। तो ये सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता मैं डाल दूँगी। जो वेजिटेबल्स आपको अच्छी लगती या जो आपके घर पे अवेलेबल हो आप डाल दीजिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू जब ये बन रहा होता है ना इन वेजीज़ की आ रही होती है। तो इस तरह से सारी चीज़ें इधर उधर जहाँ जगह मिले बस वहाँ पर आपने रख देनी है। अब दोबारा से मोज़रेला चीज़ मैंने ले लेनी है और जितनी पसंद हो बस उतना डाल दीजिए। उतना ही हाथ रखिएगा जितनी आपको पसंद हो या जितनी आपके पास अवेलेबल हो। इस तरह से मैंने तमाम इसके ऊपर डाल दिया है। और ये कुछ कॉर्न्स ऊपर, ये कॉर्न भी घर पे ही मैंने ये भुट्टे उबाले हुए थे, 2 रह गए थे तो मैंने इस तरह से इन्हें छील लिया और एक एयर टाइट जो शॉपर्स नहीं होते उसकी मदद से मैंने इसे फ्रीज़र में रख दिया था। अब जब ज़रूरत होती तो ले लेती हूँ। ये मेरे पास है इटालियन हर्ब्स, बहुत इजीली छोटी छोटी बोतलें मार्केट में अवेलेबल है। इससे बहुत ज़बरदस्त पिज़्ज़े की खुशबू आ जाती है जैसे बाहर के पिज़्ज़ों से आती है। ये छिड़क दिया इसके ऊपर और कुछ मैंने रेड चिली फ्लेक भी इसके ऊपर छिड़के थे। अब जो इसकी साइड्स है ना इससे मैं देखो ऑयल से इस तरह से इनको ग्रीस कर लूँगी ताकि पकते वक्त ना, क्योंकि ओवन तो हमारा है नहीं ये तो पतीला है, तो बहुत अच्छा सा कलर आ जाएगा और सॉफ्ट भी बनेगा। अब ये रेडी हो चुका है मेरा ये पूरा पिज़्ज़ा। तो अब ये पतीले को मैंने पहले से ही 15 मिनट साथ वाले चूल्हे पर आप देख रहे होंगे हीट होने के लिए रख दिया था। नीचे नमक की लेयर है जो कि नॉर्मल मेरे केक बनाते वक्त मेरी काम आ रही होती है। और ये रैक के ऊपर मैंने अपने पिज़्ज़े को सेट कर दिया है। अब ये जो ढक्कन है इसे मैं कॉटन के कपड़े से लपेट लूँगी ताकि इसकी कोई एयर वगैरह अगर ढक्कन में कोई इधर उधर अनबैलेंस हो ना तो ना निकले। और कोई भी भारी चीज़ इसके ऊपर रख दीजिएगा और 20 मिनट के लिए लो टू मीडियम आंच पर पकने के लिए मैं रख दूँगी। और ये अल्हम्दुलिल्लाह देखिए 20 मिनट मेरे गुजर गए और पिज़्ज़ा बिल्कुल रेडी है। रोटी कम्प्लीटली देखिए इसकी कुक हो चुकी है और जो चीज़ है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त तरीके से मेल्ट हो चुकी है। ये देखिए इसके फ़ौरन बनाने रखने के बाद ये देखिए मैंने दूसरी रोटी भी जस्ट उसी प्रोसेस को यूज़ करते हुए बना ली और फ्राई पैन में मैंने रख दिया था। सेम वही टाइम लगा, बल्कि फ्राई पैन में तो कम टाइम मुझे लगा क्योंकि ये उसके बाद प्रिपेयर हुई थी और ऑन द गई और दोनों एक साथ प्रिपेयर अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं आपको ये पिज़्ज़ा निकाल कर भी दिखाती हूँ कि देखिए बग़ैर ओवन के कितना ज़बरदस्त कलर आया और जो अमेजिंग खुशबू आ रही है ना वो तो जब आप घर पे इंशाल्लाह ट्राई करेंगे ना तो बस आपको मज़ा ही आ जाएगा। देखिए बिल्कुल कम्प्लीटली कुक है और बहुत ही सॉफ्ट जो है ना, जो नीचे पिज़्ज़ा का जो क्रस्ट है ना वो प्रिपेयर हुआ है। अब मैं आपको इसको कट करके भी दिखा देती हूँ कि देखिए कितने ज़बरदस्त एयर पॉकेट इसके अंदर बने हुए और ये अल्हम्दुलिल्लाह कम्प्लीटली कुक है, कहीं से भी कच्ची नहीं। जस्ट 20 मिनट के अंदर ये घर पे कुक हो गया था। और ये देखिए एयर पॉकेट देखिए, और ये देखिए घर का नॉर्मल आटा, मतलब मैदा कितना सेहत के लिए नुकसान देना। तो दे दीजिए इसको एक ज़बरदस्त सा लाइक। चैनल पर अगर नए हैं तो हम्बल रिक्वेस्ट है बगैर सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ इसे शेयर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में यार कुछ ना हो तो एक स्माइली फेस ही दे दिया करें। इजाज़त दीजिए मुझे, किसी दूसरी रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।